हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे राज्य के बारे में। कल हमने राज्य की जो है वो डेफिनेशन देखी और राज्य साध्य है या साधन, उस पर हमने डिस्कशन किया था। तो बेसिकली जो है वो स्टेट वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड स्टेटस से बना है, जिसका मीनिंग होता है लोगों का जो है वो सामाजिक जीवन। गिटिस ने राज्य को जो है वह परिभाषित किया है कि राज्य का उद्देश्य एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए रखना जिससे जो है वह सभी जो लोग होते हैं, प्रजाजन होते हैं, उनको सर्वोच्च और एक आत्मनिर्भर जीवन जो है वो राज्य के अंदर रहकर जी सके, यानी कि आत्मनिर्भर जीवन की जो है वह प्राप्ति, जिसमें मनुष्य अपनी जो है वह सारी इच्छाओं की पूर्ति जो है वह कर सके। अरस्तु ने भी यही कहा है कि राज्य जो है वह परिवार और गांवों का एक संघ होता है, एक यूनियन होता है, जिसका उद्देश्य होता है पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना। और यहाँ पर जो है वह आत्मनिर्भर जीवन का मीनिंग होता है कि सुखी और सम्माननीय जीवन व्यतीत किया जाना, यानी कि अब व्यक्ति अपना डेवलपमेंट है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह राज्य के अंदर ही रहकर जो है वह कर सकता है। इस संबंध में ऋषि ने भी कहा है कि राज्य का उद्देश्य क्या होता है। राज्य का उद्देश्य होता है व्यक्ति के द्वारा सर्वोत्तम जीवन प्राप्त करना। राज्य का उद्देश्य है कि व्यक्ति के द्वारा सर्वोत्तम जीवन प्राप्त करना, और यह काम जो है वो व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही कर सकता है। कल हमने बात की थी कि राज्य हम किसको कहेंगे। राज्य के जो है बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए। तो राज्य के लिए क्या होना चाहिए, पीपल होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। अगर मासिव ऑफ पॉपुलेशन है तभी वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा। पॉपुलेशन है तो वो स्टेट कहलाएगा। अगर उस पॉपुलेशन को जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह कंट्रोल किया जाता है, जैसे पुलिस हो, लॉ हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, सरकार अपना काम कर रही हो, तो राज्य के अंतर्गत जो है पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, राज्य के अंतर्गत जो है वह गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। और राज्य के अंदर जो है वह क्या होती है, लैंड भी होनी चाहिए। लैंड यानी कि निश्चित भूभाग जहाँ पर वो पॉपुलेशन जो है वह निवास कर रही हो। इसके अलावा वही राज्य जो है वह कहलाता है, वही कंट्री जो है वह उसको जो स्टेट का दर्जा दिया जाता है जिसके पास जो है वह सुप्रीम पावर हो। सुप्रीम पावर है तभी जो है वह किसी भी कंट्री को जो है वह स्टेट का जो है वह दर्जा दिया जा सकता है। सुप्रीम पावर का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि वह अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में डिसीजन लेने के लिए जो है वह फ्री हो। इंटरनल और एक्सटर्नल मामले, जो बाह्य मामले होते हैं, उनमें डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री हो, तो वो कहलाता है आपका राज्य। जैसे हमने बात की थी कि 1947 से पहले इंडिया को हम एक राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। इंडिया के अंदर पीपल थी, पॉपुलेशन थी, गवर्नमेंट थी, लेकिन है ना सुप्रीम पावर नहीं थी, सॉवरेनिटी पावर जो है वो इंडिया के अंदर नहीं थी, संप्रभुता जो है वह नहीं थी। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद में इंडिया जो है वह एक सुपरमेसी पावर के रूप में उभरा। तो बेसिकली स्टेट के एलिमेंट होते हैं जो स्टेट को जो है वो पूरा करते हैं कि लोग भी हो, जनसंख्या भी हो, संप्रभुता भी हो और भूमि भी होनी चाहिए। गार्डनर ने तो कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत ही जो है वह कहाँ से होता है, राज्य से ही होता है। इसके अलावा प्लेटो के शब्दों में प्लेटो ने कहा है कि राज्य वृक्ष और चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते हैं। प्लेटो ने कहा है कि राज्य वृक्ष और चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये उन व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। अरस्तु का कहना है कि राज्य का उदय क्यों हुआ है, उद्भव क्यों हुआ है, ओरिजिन क्यों हुआ है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, और वो अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है, जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सच जीवन के लिए बना हुआ है। यह अरस्तु के विचार थे। अब पॉलिटिकल थिंकर भी जो है वह राज्य के संबंध में जो है वह दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ तो जो है वह राज्य को एक अच्छा ही मानते हैं और कुछ जो है वह राज्य को एक आवश्यक बुराई। कुछ तो राज्य को मानते हैं, राज्य में अच्छा ही देखते हैं, और कुछ जो है वह राज्य को जो है एक बुराई के रूप में जो है वह देखते हैं। अरस्तु, गार्डनर, ये विद्वान जो है वह वो कहते हैं कि व्यक्ति अपना डेवलपमेंट राज्य के अंदर ही कर सकता है, राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर व्यक्ति राज्य से अलग रहेगा तो वो अपना जो है वह विकास नहीं कर पाएगा। इसके अलावा व्यक्तिवादी विचारक और अराजकतावादी विचारक, डिक्टेटरशिप वाले जो है वह थिंकर,
और व्यक्तिवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य आवश्यक है, राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो राज्य को जो है वह एक सोर्स मानते हैं कि राज्य क्या है, साध्य है। राज्य केवल हर्बर्ट स्पेंसर ने तो राज्य को केवल पुलिस कार्यों तक ही जो है वह सीमित रखा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य को केवल जो है वह पुलिस कार्यों तक ही सीमित रखा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य को केवल पुलिस कार्यों तक ही सीमित रखा है कि राज्य क्यों आवश्यक है कि भाई वो लोगों पर जो है वह कंट्रोल कर सके। इसके अलावा जो है वह अराजकतावादी मानते हैं कि व्यक्ति का कल्याण जो है वह राज्य की समाप्ति में ही निहित है। अराजकतावादी जो थिंकर है, जो डिक्टेटरशिप का जो है वह समर्थन करते हैं विचारक, ये मानते हैं कि भाई व्यक्ति का कल्याण जो है वह कैसे होगा, व्यक्ति का कल्याण राज्य की समाप्ति पर डिपेंड है। व्यक्ति का कल्याण जो है वह राज्य की समाप्ति में ही निहित है। तो कल हमने पढ़ा था कि भाई राज्य जो है वह साधन है या साध्य है। साध्य का मीनिंग है कि व्यक्ति अपना ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वह राज्य के अंदर ही कर सकता है, और साधन का मतलब यह है कि राज्य एक रिसोर्स है, मतलब सोर्स है, और व्यक्ति बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए राज्य का यूज करता है। और कुछ जो है वह मानते हैं कि राज्य जो है वह क्या है, एक आवश्यक बुराई है। क्लियर बच्चों? आज हम लेंगे नेचर ऑफ स्टेट। आज हम पढ़ेंगे राज्य की जो है वह प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ द राज्य की क्लियर? और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं आंगिक सिद्धांत या ऑर्गेनिज्म थ्योरी। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक सिद्धांत। ठीक है, अब प्रत्येक विचारक ने जो है वह अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार जो है वह राज्य पर विचार किया है। हर विचारक ने अपने अपने जो है वह सोचने समझने के ढंग से जो है वह राज्य पर अपने अपने कंसेप्ट जो है वह पेश किए हैं, है ना। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल है ना, समाजशास्त्री जो है वह राज्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्री राज्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में मानते हैं, एक सामाजिक तथ्य के रूप में जो है वह मानते हैं। उनका कहना है कि भाई राज्य क्या है, एक राज्य जो है वह एक सोशल एलिमेंट है। और हिस्टोरिकल जो थिंकर है वो राज्य को मानते हैं कि राज्य क्या है, ऐतिहासिक विकास का फल है। इतिहास के अकॉर्डिंग जो है वह राज्य का विकास हुआ है। जो हिस्टोरिकल थिंकर है, इतिहासकार है ना, हिस्टोरिकल थिंकर जो है वह राज्य को ऐतिहासिक विकास का फल मानते हैं। ऐतिहासिक विकास का फल मानते हैं। ठीक है ना। हर एक थिंकर ने जो है वह अलग अलग जो है वह परिभाषा दी है। हिस्टोरिकल कहते हैं कि राज्य क्या है, ऐतिहासिक विकास का फल है। इसी प्रकार से जो है वह फिलोसॉफिकल जो थिंकर है उन्होंने माना है कि राज्य जो है वह नैतिक लक्ष्यों की, अपनी मॉरल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो है ना फिलोसॉफिकल थिंकर है उन्होंने माना है कि राज्य नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
संस्था है। नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्था है। ठीक है ना, ये माना है, मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा जो है वह कानूनों के द्वारा प्रकट करता है। और इसके अलावा जो है वह राजनीतिक शास्त्री जो है वह राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जो शांति और व्यवस्था के लिए बनी है। इस प्रकार जो है वह हर विद्वानों ने जो है वह राज्य के बारे में अपने अलग अलग विचार जो है वह प्रकट किए हैं। इस प्रकार जो है विभिन्न विद्वानों ने राज्य की प्रकृति के संबंध में भी विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसमें जो है वह राज्य के नेचर से रिलेटेड जो है वह साव्य सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है और आदर्शवादी सिद्धांत जो है वह प्रमुख है। नेचर से रिलेटेड एक तो है साव्य सिद्धांत, ठीक है। एक हम देखेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, अलग अलग थिंकर ने जो है राज्य की प्रगति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत जो है वह दिए हैं। तो साव्य सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत जो है वह इसके नेचर से रिलेटेड जो है वह प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले लेंगे साव्य सिद्धांत के बारे में, ऑर्गेनिक थ्योरी या ऑर्गेनिज्म थ्योरी। साव्य सिद्धांत के जो वो प्रमुख प्रणेता है वो माने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर को। हर्बर्ट स्पेंसर को जो है वह साव्य सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिज्म जो थ्योरी है उसका जनक कहा जाता है, उसका फादर जो है वह कहा जाता है। इस ऑर्गेनिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है वह राज्य को मानव शरीर के सिमिलर जो है वह माना जाता है। इस थ्योरी के अंदर जो है वह राज्य को कंपेयर किया गया है ह्यूमन बॉडी के साथ। राज्य को मानव शरीर के जो है वह सिमिलर माना जाता है। मानव शरीर का स्वरूप समझा जाता है या उसके सिमिलर जो है वह माना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कि है ना शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, शरीर जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार जो है वह राज्य के भी बहुत सारे अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बना होता है। इस सिद्धांत के प्रमुख हैं हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो साव्य सिद्धांत के जो है वह जनक कहे जाते हैं, फादर जो है वह कहे जाते हैं। और इस सिद्धांत के जो है वह विचारकों का मानना है कि शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, जिस प्रकार जो है वह शरीर बहुत सारे जो है वह ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है कि शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और शरीर जो है वह बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। वह उनसे मिलकर बना होता है। उसी प्रकार राज्य के भी अंग होते हैं, वह उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी की तुलना जो है वह स्टेट से जो है वह की गई है इस साव्य सिद्धांत के अंदर। जिस प्रकार जो है वह शरीर अंगों का जो है वह क्या है समूह मात्र नहीं होता है, उनका जो है वह शरीर, अगर हम शरीर से किसी भी ऑर्गन को अलग कर दें तो उनका जो है वह पृथक अस्तित्व नहीं है, उन ऑर्गन का जो है वह पृथक अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार जो है वह यद्यपि राज्य जो है व्यक्तियों से मिलकर जो है वह राज्य का निर्माण होता है, किंतु इन व्यक्तियों से पृथक भी राज्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति अपना डेवलपमेंट जो है वह राज्य के अंदर ही कर सकते हैं और व्यक्ति जो है वह चले जाए तो व्यक्तियों का भी कोई महत्व नहीं होता है और राज्य का भी कोई महत्व नहीं होता है।
जिस प्रकार शरीर से जो है पृथक अंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार जो है वह राज्य से पृथक व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्राणी शरीर के समान भी राज्य भी विकासशील होता है। यह सिद्धांत कहता है कि जैसे मनुष्य का विकास होता है, राज्य का भी क्या होता है, राज्य का विकास होता है, राज्य का भी जो है वो डेवलपमेंट होता है। और मान लो हमारे शरीर के ऑर्गन में से जो है हाथ को जो है हाथ हमारा कट जाए तो वो हाथ काम करेगा नहीं। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति भी जो है वो स्टेट से अलग हो जाए तो उनका जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनका खुद का कोई अस्तित्व जो है वह नहीं रह जाएगा। तो यह सिद्धांत जो है वह शरीर की तुलना जो है वह राज्य के साथ करते हैं। इस सिद्धांत में राज्य को एक कल्पना मात्र, एक है ना फिक्शन के बेस पर न मानकर उसको जो है वह वास्तविक शरीर से जो है वह उसकी तुलना की जाती है, एक ह्यूमन बॉडी के साथ उसकी तुलना जो है वह की जाती है। क्लियर? इस संबंध में जो है वह गार्नर के अनुसार जो ऑर्गेनिज्म थ्योरी है वह एक है ना प्राणी वैज्ञानिक धारणा है, एक साइंटिफिक कंसेप्ट है ह्यूमन से रिलेटेड, जो राज्य को एक बायोलॉजिकल जो है वह ह्यूमन के रूप में जो है वह मानता है, एक जीवधारी व्यक्ति के रूप में जो है वह मानता है। और राज्य का जो निर्माण करने वाले व्यक्ति है वह उस जीवधारी जो है वह शरीर के जो है वह कोष्ठों के समान है, यानी कि ऑर्गन के जो है वह समान उनको समझता है। और राज्य और व्यक्ति के बीच जो है वह ठीक उसी प्रकार के जो है वह संबंध है जैसा कि संबंध जो है वह शरीर और उसके अंगों के बीच में होता है। और राज्य और व्यक्ति के बीच में जो है वह उसी प्रकार का जो रिलेशनशिप है जो शरीर और उसके अंगों के बीच में है। ये है आपका ऑर्गेनिज्म सिद्धांत। अब इसको अपन थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। हालांकि जो है वो ऑर्गेनिज्म थ्योरी जो है वो बहुत पुरानी है। ऑर्गेनिज्म थ्योरी मतलब राज्य की जो है वह शरीर के साथ तुलना जो है वह अनेक विचारकों ने की है, जैसे कि है ना प्लेटो है, अरस्तु इन विचारकों ने भी जो है वह राज्य और मानव शरीर की तुलना की है। उसके अलावा जो है वह हॉब्स है, रूसो है, इन विचारकों ने भी तुलना की है। लेकिन जो है वह सापेक्ष सिद्धांत का जो है वह प्रतिपादन या उसका जो है वह विवेचन जो है वह इंग्लैंड के विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। इंग्लैंड के विचारक स्पेंसर यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है वह इसको अच्छी तरीके से जो है वह इस सिद्धांत को प्रकाशित किया है। उन्होंने बताया है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य और मानव शरीर के बीच में बहुत सारी जो है वह सिमिलरिटीज बताई थी। और इस संबंध में जो है वह राज्य और व्यक्ति के संबंध में जो है वह हॉब्स ने भी एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है लेवियाथन। हॉब्स ने भी इस संबंध में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लेवियाथन। ठीक है ना। इस लेवियाथन के अंदर जो है वो हॉब्स ने राज्य को एक विशालकाय जो है वह जंतु माना है कि राज्य जो है वह क्या है, एक विशालकाय जलीय जंतु, विशालकाय जलीय जंतु है, विशालकाय जो है वह जलीय जंतु माना है हॉब्स ने। इसकी तरह जो है वह प्लेटो और अरस्तु ने भी जो है वह सबसे पहले राज्य को बृहद आकार का जो है वह मनुष्य बताया था और राज्य और व्यक्ति के बीच में जो है वह सिमिलरिटी उसने स्थापित करने की कोशिश की थी। प्लेटो ने जो है वो पूरी सोसाइटी को समाज को जो है वह 3 भागों में बांटा था। प्लेटो ने पूरे समाज को जो है वह 3 भागों के अंदर बांटा था, जिसमें उन्होंने कहा था शासक, योद्धा और श्रमिक। उन्होंने इस पूरी सोसाइटी को जो है वह 3 भागों के अंदर बांट दिया कि जिसमें बुद्धि होगी वो तो क्या होगा, राजा होगा, और जिसके अंदर साहस होगा वो क्या होंगे, सैनिक वर्ग जो है वो होंगे, और श्रमिक जिनको तृष्णा होगी, व्यापार का नॉलेज होगा, वो सारे जो है किसके अंदर आएंगे, श्रमिक वर्ग के अंदर आएंगे। तो अरस्तु ने भी जो है वह नागरिकों की तुलना जो है वह उनके शरीर के अंगों के साथ जो है वह की है। और प्लेटो ने भी जो है वह समाज को 3 भागों में बांटा है, शासक, योद्धा और शरीर को। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है वह राज्य और शरीर के बीच में जो है वह क्या सिमिलरिटी जो है वह बताई है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य और शरीर की जो है वह सिमिलरिटी बताते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे पहला जो है वह रचना,
यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है राज्य और शरीर का वो सिमिलर है। जैसे शरीर है तो शरीर के जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड होता है, मांस होता है, बोन होती है, हड्डी होती है ना। उसी प्रकार जो है राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ होता है। शरीर के अंदर क्या है, मांस होता है, हड्डी होता है, ब्लड होता है, फ्लैश होता है, बोन होते हैं शरीर के अंदर। तो राज्य भी क्या होता है, राज्य भी जो है क्या है, व्यक्तियों से मिलकर जो है वह बना है। राज्य भी व्यक्तियों के से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने सिमिलरिटी की है कि सिमिलरिटी इन विजिबल ग्रोथ, मतलब जैसे मनुष्य का जन्म जो है वह सेल से होता है, वैसे ही राज्य का बनाने वाले व्यक्तियों का जन्म भी जो है वह सेल से ही होता है। तो एक तो उन्होंने स्थापित की सिमिलरिटी रचना के आधार पर, दूसरा जो है वह जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। जैसे प्राणी है तो प्राणी का मतलब व्यक्ति है, व्यक्ति का जो है वह जन्म जो है वह किससे होता है, सेल से होता है। और राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति है, उनका भी जो है वह जन्म किससे होता है, सेल से होता है। तो जन्म भी जो है वह सिमिलर है कि दोनों की जो उत्पत्ति है वो सेल के द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा जो है वह होती है। फिर बाद में है हर्बर्ट स्पेंसर ने सिमिलरिटी स्थापित की विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि राज्य और व्यक्ति का विकास और वृद्धि जो है वह एक समान ही होती है, क्योंकि राज्य और व्यक्ति दोनों का जो है विकास जो होता है वह समानता से जटिलता की ओर बढ़ते हैं। पहले राज्य का स्वरूप क्या था, नेचुरल स्टेट था। फिर धीरे धीरे जो है वह राज्य का डेवलपमेंट होता गया और आधुनिक स्वरूप जो है वह राज्य ने प्राप्त किया, वेलफेयर स्टेट जो है वह प्राप्त किया। उसी प्रकार जो है मनुष्य का भी विकास धीरे धीरे हुआ। पहले आदि मानव अवस्था थी, फिर धीरे धीरे जो है मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ। यानी कि दोनों का विकास का जो क्रम है वो एक जैसा ही है। जिस प्रकार जो है वह शरीर वृद्धि करता है, मतलब मनुष्य के जो है विकास में चेंजेस आया है, उसी प्रकार जो है राज्य के विकास में भी चेंजेस आया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लेंगे कल। थैंक यू।